तो वहीं देवभूमि प्रकृति के रौद्र रूप का शिकार हुई है। मानसून की शुरुआत ही भयावह बाढ़ और तबाही के साथ हुई है। कुदरत के अंधे कानून के सामने इंसान की लाचारी और बेबसी को भी देखा गया। रिपोर्ट देखिए। कुदरत का अंधा कानून, विनाश का जुनून, सैलाब का प्रहार, देवभूमि में हाहाकार। बादलों की दहाड़ से चट्टानें ध्वस्त, सिस्टम भी पस्त। बर्बादी का बवंडर, डर भयंकर। सैलाब का ऐसा प्रहार जो शायद ही आपने कभी देखा हो। अपनी आंखों के सामने उतरते इस तबाही के मंजर को, बर्बादी के इस बवंडर को। मॉनसून आफत बन गया है। आधे हिंदुस्तान पर घनघोर संकट है। तबाही चारों ओर देखी जा रही है। नदियां उफान पर हैं, बर्बादी भरपूर है। लेकिन इस तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है देवभूमि का। उत्तराखंड में जब बादल फटता है तो कुछ इसी तरह कोहराम मच जाता है। हर ओर भयंकर तबाही होती है। बादलों का विस्फोट पहाड़ों में विनाशकारी तबाही की स्क्रिप्ट को लिखता है। आज उत्तराखंड खंड खंड हो चुका है। पहाड़ तबाही के आंसू रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कुदरत के अंधे कानून के सामने हर कोई नतमस्तक हो चुका है। बादलों की दहाड़ से चट्टानें ध्वस्त हो चुकी हैं। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। कहीं तेज आंधी है, कहीं तूफान है, तो कहीं ये रहम की भीख मांगते लोग हैं। लेकिन कुदरत के अंधे कानून पर विनाश का जुनून है। शायद यही वजह है कि तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले हम कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर को दिखाएं, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। बादलों का टेरर है, लोगों में फियर है। यमुना घाटी में गाड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। रुड़की में चारों ओर जल सैलाब है। हरिद्वार में लोगों को बचाने की कोशिशें हैं तो ऋषिकेश में बढ़ता जलस्तर है। बागेश्वर में धड़कते पहाड़ हैं तो अल्मोड़ा में आसमान त्राहिमाम त्राहिमाम मचाने को बेताब है। उत्तराखंड की धरती जलमग्न हो चुकी है। अलकनंदा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बादलों की दहाड़ बार बार यही चेतावनी दे रही है कि तबाही अभी बाकी है। तो नदियों का रौद्र रूप बता रहा है कि अभी प्रहार और भीषण होगा। देवभूमि में उफनती नदियां ये बता रही हैं, ये बर्बादी अभी बाकी है। ये तस्वीरें सोंग नदी की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे पानी उफान मार रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राहत बचाव के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। बारिश से तबाही भारी है। 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर अधिकारी तक हर कोई एक्टिव है। शायद यही वजह है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए 4 धाम यात्रा को रोका गया है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया कि 4 धाम यात्रा को हालात सामान्य होने पर फिर से शुरू किया जाएगा। 24 घंटे के लिए यात्रा रुकी थी। मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफ़ी ख़राब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन कर रहे हैं। ठीक है। एक तरफ 4 धाम यात्रा पर संकट विकट है तो वहीं दूसरी तरफ नैनीताल और उसके आसपास के जिलों में बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तबाही से कितना नुकसान हुआ है। पहाड़ पर व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। रोजी रोटी का संकट है। सरकार और सिस्टम से ही सिर्फ उम्मीदें हैं। तो दूसरी तरफ रुड़की में भी हालात हूबहू हैं। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। नदियों के जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के लिए बरसात आफत बन चुकी है।
रात भर से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला चल रहा है। रास्ते बंद हो रहे हैं। हालांकि चारधाम यात्रा को 24 घंटे बंद रखने के बाद आज सुबह कमिश्नर गढ़वाल वीना शंकर पांडे के आदेश से खोल दिया गया है। वीना शंकर पांडे ने बताया है कि जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जैसी व्यवस्था हो आगे वो लोकल स्तर पर अपना निर्णय ले। अभी मैं आपको दिखाता हूँ देहरादून से शहर से बिल्कुल सटी हुई जो एक नदी बहती है सोंग, ये सोंग घाटी से होकर आती है और इसमें इसका प्रवाह भी आप देख सकते हैं। ये भी पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का परिणाम है। ये बहुत तेज़ बहाव है और इस तेज़ बहाव में ये जो जलस्तर बढ़ा है ये ऊपर धनोल्टी और टिहरी के जंगलों में काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश तो वैसे पूरे उत्तराखंड में हो रही है लेकिन ये नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और ये नदी बिल्कुल देहरादून शहर के जो ईस्ट वाला आउटर है, ईस्ट आउटर है, पूरब की तरफ का जो बाहरी हिस्सा है उससे लगकर बहती है और ये फिर आगे जाके गंगा में शामिल हो जाती है। अभी 100 मीटर ये जहाँ से नदी का बहाव आप देख रहे हैं यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे एक नदी और आकर इसी नदी में मिलती है। बांदल नदी है, वो बांदल घाटी से आती है। वो भी टिहरी के नीचे जो धनोल्टी के नीचे का जंगल है वहाँ से उसका उद्गम स्थल है। और ये जो सोंग नदी है जिसके हम किनारे खड़े हैं जो हमें आपको अभी दिखा रहे हैं ये सोंग घाटी से आती है। लेकिन दोनों में जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये जलस्तर बताता है चूँकि अभी जो इसके आसपास रहने वाली आबादी है उसको थोड़ा एहतियात बरतना होगा। और घाटी में पूरी तरह से बादल लगे हैं और ये बादल पैक है पूरी घाटी और ये बादल इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि बारिश अभी जारी रहेगी। वैसे भी मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जुलाई तक मूसलाधार बारिश निरंतर रहेगी और पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। इसकी वजह से चारधाम यात्रा भी रोकनी पड़ी, कई दुर्घटनाएं भी हो गई और कल ही उत्तरकाशी में यमुनोत्री जो मार्ग है वहाँ पर सिलाई बैंड पर एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ अभी भी 7-8 लोग लापता हैं, मिसिंग हैं और बाकी लोगों को बचा लिया गया चूँकि वहाँ बादल फट गए थे। सिलसिलेवार बादल फटने से बड़ा नुकसान वहाँ पर लोगों को झेलना पड़ा है। मौत से हर रोज आमना सामना हो रहा है। हर रोज जिंदगी के लिए जंग लड़ी जा रही है। हर रोज जल प्रलय का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज कुदरत के सामने इंसान की बेबसी को देखा जाता है। आसमान से बरसती आफत, धरती पर बाढ़ का कहर, नदियों का भीषण प्रहार, पहाड़ों से बहते पानी रफ्तार, ये बताने को काफी है कि इंसानी जीवन इन दिनों मुसीबत में है। लेकिन ये मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। देखिए, आपदा की स्थिति को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और सभी हमारे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, अन्य विभाग हैं, उन सबके साथ कल समीक्षा भी की और आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं चूँकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पांस किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सब तो बस अभी ट्रेलर है, तबाही की पूरी फिल्म आना तो अभी बाकी है। क्योंकि पहाड़ पर अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। उत्तराखंड के बाकी जिलों में तेज गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। देवभूमि में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पौड़ी में बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा आ गया है। इसके साथ ही भूस्खलन से यातायात खासा प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता विवेक सेमवाल ने बताया कि जल्द ही सभी 18 बंद पड़े मार्गों को जेसीबी की मदद से खोल दिया जाएगा। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। भागीरथी नदी उफान पर है, तबाही आउट ऑफ कंट्रोल है, बाढ़ जैसे हालात हैं। भागीरथी का ये प्रवाह बता रहा है कि देवभूमि में सब कुछ ठीक नहीं है। पहाड़ में बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं। धारचूला में लैंडस्लाइड से रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे कि भारी जाम की स्थिति भी देखी गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरकते पहाड़ लोगों की दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है
वैसे वैसे लोगों के अंदर खौफ देखा जा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर यात्रियों को अलर्ट किया जा रहा है। ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से ऊपर बह रहा है। यूं ही बारिश लगातार होती रही तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक भी पहुंच सकता है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। बादलों का प्रतिशोध और आसमान से बरसता क्रोध ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में सैलाब से सब कुछ बर्बाद हो गया है। मानसून ने अभी दस्तक दी है, उससे पहले ही कई शहर डूब चुके हैं। बादल फोड़ तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आसमानी आफत कहीं न कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। अब हर कोई यही दुआ कर रहा है कि कुदरत का क्रोध कम हो और एक बार फिर से इंसानी जीवन पटरी पर लौटे। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।